इंडिया टीवी, सदैव सत्य के साथ। किसानों ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार, बात को अनसुना करने, अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया। रायपुर सादात। बिजनौर के रायपुर सादात गांव में विवादित जमीन पर जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना भरत सोनकर की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस अवैध कब्जा कराने का प्रयास कर रही है। किसानों ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने और उनकी बात को अनसुना करने का आरोप लगाया। वहीं चमरू नवादा निवासी गिरिराज सिंह ने विपक्षी हाजी एहसान एडवोकेट और उनके भाइयों पर आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी स्टैंप बनवाकर जमीन पर दावा किया है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि 212 खसरा नंबर की जमीन उनके पूर्वजों ने वसीयत के जरिए उनके नाम की थी। इसमें 3 हिस्सेदार हैं और आपसी समझौते के बाद वे जमीन का बंटवारा कर निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान विपक्षी पक्ष ने एक फर्जी स्टैंप पेपर दिखाया जिसमें जमीन को खरीदने का दावा किया गया। गिरिराज का कहना है कि यह स्टैंप और वायरल हो रहा ऑडियो फर्जी है। दूसरी ओर हाजी एहसान एडवोकेट का दावा है कि यह जमीन उन्होंने 54 साल पहले गिरिराज सिंह के पूर्वजों से खरीदी थी। मैं एडवोकेट हाजी एहसान, निवासी रायपुर सादात, थाना नगीना देहात। क्या प्रकरण चल रहा है यहाँ जमीन का? ये प्रकरण मेरे पिताजी ने 54 साल पहले ये ज़मीन ली थी। 54 साल के बाद ये लोग आ रहे हैं मेरे से कब्जा करने, अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बेदखली ला दो, बेदखली ये नहीं लाते। ज़बरदस्ती मेरे भवन तोड़ दिए, मेरा 2 दुकानों पर कब्जा कर लिया, मेरे सारी बाउंड्री तोड़ दी और तो और मेरा नंबर 206 पर भी ज़बरदस्ती जेसीबी से खोद कर डाल दी। क्या चाहते हैं भाई मैं शासन प्रशासन सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो। जो संपत्ति मेरे पिताजी ने ली है वो मुझे वापस मिले। क्या इस संपत्ति का बैनामा हुआ था जब ये ली थी? इस संपत्ति का बैनामा 1970 में ये दी थी स्टाम्प पर लिखकर। वो स्टाम्प पेपर मेरे पास मौजूद है और हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में सब में इन्होंने हमें कबूल कर रखा कि संपत्ति हमने इन्हें भेज दी है। एक ज़मीन है रायपुर नगीना देहात थाने में, 212 नंबर है। उसको 2 पक्ष अपनी अपनी ज़मीन बता रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि खसरे खतौनी में हमारे नाम है, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये ज़मीन 1970 में हम दे दी गई थी, जिसका एक स्टाम्प लिखा हुआ है और तमाम कोर्टों में इनके द्वारा एफिडेविट दिए हुए हैं कि ये ज़मीन हम बेच चुके हैं। उस ज़मीन पर, उस खतौनी के आधार पर पुलिस प्रशासन ज़बरदस्ती कब्जा करवाने का वहाँ प्रयास कर रहा था, जबकि पुलिस का कोई काम कब्जा करवाने का, किसी को हटवाने का या दिलवाने का नहीं होता। वहाँ जो क्षेत्राधिकारी नगीना है उनकी भूमिका इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध है और वो इस तरह से व्यवहार लोगों के साथ वहाँ कर रहे हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है तो एक दरोगा भी जाकर वहाँ रुकवा देता है। कल हमें भी जाना पड़ा, हमारे साथ सैकड़ों लोग भी थे और हमें वहाँ बैठना भी पड़ा धरने पे, तब जाकर वो निर्माण कार्य रुका, काम बंद हुआ। सीओ की भूमिका इस पूरे प्रकरण में, चूँकि वो बहुत महंगी ज़मीन है, तो ऐसा लगता है कि सीओ क्षेत्राधिकारी जो नगीना है वो कुछ इसकी मिली भगत है, उसमें सीओ नगीना की जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण में, क्यों इस तरह की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। और कोई वहाँ सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, इस तरह की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। अब जब दोनों को बैठा कर वहाँ उपजिलाधिकारी के मध्यस्थता में दोनों में समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। समझौता अगर दोनों में हो जाता, कोई तय हो जाता तो ठीक, अच्छी बात है, और नहीं होता तो पुलिस प्रशासन को जो कानून का पालन करना चाहिए, इस तरह से किसी का कब्जा नहीं करवाना चाहिए।